ये आजमाइश की जगह है। जब तक एक इंसान को ये बात समझ में नहीं आएगी वो फंसा रहेगा। आपको ये बात समझ में अगर आ गई कि ये आजमाइश की जगह है तो फिर आपके लिए जिंदगी का हर मामला आसान हो जाएगा। ये फिटनेस तो बहुत छोटी सी चीज है। क्यों? क्योंकि ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, ये स्ट्रगल की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान का पेपर देते हुए आप बिरयानी या पिज्जे पकौड़े फोड़ नहीं रहे होते, वो कुर्बानी की जगह है। कुर्बानी देनी है आपने। इधर 50-60 साल की जिंदगी है, आधी पौनी सबकी गुजर गई है। मैम आपकी कितनी 45 के करीब होगी, 40-45 और 52 एवरेज के हिसाब से सिर्फ आपके तकरीबन 10 साल रह गए। अल्लाह आपको 100 साल की जिंदगी दे। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, माइंड कर जाते हैं यार कि यार तुमने हमारी जिंदगी, अबे भाई अल्लाह के नबी की जिंदगी 63 थी, आप 63 के जैसे ही आप आ गए, दैट मीन्स आपने अपना पूरा कर लिया। अब ऊपर आप बोनस में, आप बोनस में। अब बोनस अल्लाह कब भी आपसे छीन ले। अल्लाह के नबी की जब 63 है तो हमारी आपकी क्या औकात कि हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करें। तो आपके पास तो ऑन एवरेज मेरी बहन 11 साल बचे हैं। मेरी अगर भाई 30-29 साल उम्र है तो भाई मेरे पास बहुत खींचतान के 30-34 साल बच गए। मुझे तो नहीं पता मैं यहाँ से जाऊँ, कोई कुछ भी हो जाए भाई, कोई किसी को कुछ नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता किसी को। फिर अल्लाह आपको 100 साल की जिंदगी दे, वो भी मसला नहीं है, वो आपके अल्लाह के ऊपर है। ठीक है यार, फिटनेस हो भी तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन उस जिंदगी को गुजारने के लिए अगर आपने मोटिवेटेड रह के बगैर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर गुजारना है तो फिटनेस आपको अपनी होनी चाहिए। यार आपके बीवी बच्चे आपके अजीज व अकारिब क्यों ना हो, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस नहीं होगी, 4 दिन हॉस्पिटल आएंगे आपके, 5वें दिन वो भी नहीं आएंगे। कब्र में भी आपने अकेले जाना है। आपने अपनी सेहत का हिफाजत खुद करनी है। आज आप सुबह से शाम जा रहे हो कमाने के लिए ना, बीवी बच्चों को पालने के लिए ना। यही सारे हलाल के पैसे आप हराम के डॉक्टरों को जाके पे करोगे, क्योंकि आपके सारे पैसे उस डॉक्टरों पे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सेहत खराब कर ली। तो फायदा क्या हुआ आपके पैसे कमाने का? आप पैसे कमा कमा के आपने अपनी पेट इतना खराब कर लिया, इतनी कि आपको 100 बीमारियां लग गई। आपके बच्चे जो है वो यतीम हो गए बेचारे, आप फारिग हो गए, मर गए आप जल्दी, तो बेड़ा गर्क हो गया आपका। अब इसी स्ट्रेस में कि भाई मुझे डायबिटीज हो गई है मुझे कैंसर हो गया है, हाय अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। ये स्ट्रेस आपको और जल्दी बीमार करेगा। इसको मैं डिटेल में स्ट्रेस के ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। यानी आपकी फिटनेस आपकी बीमारी का सबब बन गई और आपके बच्चे यतीम हो गए, आपके बच्चे यतीम हो गए। तो क्या फायदा हुआ ऐसे पैसे का? क्या फायदा हुआ ऐसे 2 कौड़ी के नान का, बर्गर का और ऐसी पिज्जा पेस्ट्री का? यार इतना आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है कि आप कंट्रोल कर सकें। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे लोगों के पास कंट्रोल है। कैसे प्रूफ करता हूं? रमजान में हम 15-15 घंटे की फास्टिंग कर लेते हैं। यहां क्लाइंट बोलते हैं उमर भाई हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अबे तुम रमजान में 14-15 घंटे का रोजा, मैं पूछता हूं, अगला बोलते हैं ना उमर भाई क्रेविंग हो रही है, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं पूछता हूं यार शोर तो नहीं हो रहा नीचे? हाँ भेज दो यार, भेज दो। अभी मेरा मूड ठीक हो गया, वरना मैं छुरी चला देता। अभी मसला नहीं है, भेज दो। ठीक है, कहने का मकसद क्या, कहाँ थे हम लोग? रमजान पे। यार तुम रमजान में जब वो मुझे बोलते हैं ना हमसे कंट्रोल नहीं होता, मैं बोलता हूँ रमजान में रोजा रखते हो? हाँ रखते। मैं बोलता हूँ फिर कैसे कंट्रोल कर लेते? जी समझ में आ गया। अबे अब समझ में आ गया तुम्हें? तो हमारी कौम है सर डंडे वाली कौम, और मैं तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया। डंडे के आगे नोक भी लगी हुई होनी चाहिए। हमारी कौम सिर्फ डंडे वाली कौम नहीं है। नहीं यार, फौजियों को क्यों बदनाम करते हो यार? पाक फौज जिंदाबाद यार। पाक फौज के बगैर तो काम नहीं है। पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करो। डंडा हमें चाहिए नोक वाला। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में नोक वाला डंडा। मैंने अपनी भाई मेरे सर्कल में तो जो बेचारे हेल्थ एंड फिटनेस के 25,000 क्लाइंट आए उनको तो डंडा ही रख के मैं चलाता हूँ, नोक वाला डंडा रख के चलाता हूँ। क्यों? मुझे क्या परवाह है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की? मुझे इसलिए है क्योंकि भाई मैंने अपने खानदान में लोगों को बीमार होते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है। एक मुसलमान मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। यार अगर मैं ये पसंद करूंगा कि मेरे एक बेटा मेरा 4 साल का, एक 5 साल का वो यतीम हो जाए, तो मैं क्यों चाहूंगा? ये मेरा भाई है भाई, ये मुसलमान आदमी है, मेरा भाई है, ये मेरा मुसलमान। मैं क्यों चाहूंगा कि तेरा बच्चा बीवी बेवा हो जाए और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए? मैं क्यों चाहूंगा भाई? और मुझे पता है कि यार मैं अगर तुम्हारे लिए कोई भलाई कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए कोई काम कर रहा हूं, तो अल्लाह इसमें मेरी आखिरत की तैयारी हो रही है। मेरी लालच यह है कि भाई हम जो छोटा मोटा काम करके इंशाल्लाह अपनी आखिरत की तैयारी करें। कितने लोगों के यार अल्हम्दुलिल्लाह कितनी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब मैं ये रिकॉर्ड में क्यों करता हूं?
कि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे कभी से नहीं आए या जो लेट हो गए, उनको बेचारों को यहाँ से मिल जाए इस तवस्सुत से, ठीक है। अब अगर मैं क्लाइंट को खबीस बोलूं तो गलत नहीं है, मतलब कि यार ये अपने साथ जुल्म कर रहा है ना आके, मैंने तो तुमसे वही 3-4 हज़ार लिए में यार है। अबे वीकेंड पे खा जाता है, महंगाई के बाद तो 1,500 का बर्गर 2,000 का हो गया, ठीक है। सो आपको भाई अपने ऊपर अगर नहीं है ख्याल तो फिर इन्ना लिल्लाह आप पढ़ लें, ठीक हो गई। समझ में आई बात यहाँ तक? कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गए, फिटनेस समझ में आ गई, मैदा और ये भी समझ में आ गया, क्रेविंग क्यों होती है, इसको कैसे अवॉइड करना है ये भी समझ में आ गया। ये सब आपके अपने कंट्रोल में है, सब आपके अपने इख्तियार के अंदर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का नुकसान और ये किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जाके फंक्शन कर रहा है वो समझ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज कैसे होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपने सबसे पहले भाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदा कंज्यूम कर लिया। मैदे के अंदर सिंपल का मतलब यह है कि फाइबर नहीं है, मिनरल्स नहीं है, सिंपल है। तो जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपने कंज्यूम कर लिए तो पेट में गए, चूंकि वो सिंपल है तो वो पेट में जाने के बाद निज़ाम क्या होता है कि पेट उसको ब्रेक करता है और फिर खून के अंदर जारी करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स खून के अंदर, खून का कतरा ये है, खून के अंदर वो न्यूट्रिएंट जाएगा तो फिर आपको एनर्जी मिलती है। ब्लड के सेल के अंदर जाना होता है। ब्लड के सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीसी, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बीसी से याद रखिएगा, ब्लड सेल है ये कुछ और नहीं है, ये बीसी इज ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो अब पेट के अंदर जब तक खाना है तो ये ब्लड के सेल के अंदर नहीं है, पेट के अंदर आपने मैदा कंज्यूम किया, ये सिंपल था, तो आपने मिसाल के तौर पे 1 लीटर मैदा कंज्यूम कर लिया, वो 1 लीटर ग्लूकोज बन गया, 1 लीटर ग्लूकोज बन गया मिसाल के तौर पे। अब वो चूंकि उसमें फाइबर मौजूद नहीं है तो वो 1 लीटर वो सारे का सारा खून में फौरन शामिल हो जाएगा। सिंपल होने की वजह से वो पेट में रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट खून में शामिल हो जाएगा। जब वो डायरेक्ट खून में शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, आपको उस वक्त रिक्वायरमेंट थी 200 ml एनर्जी की और आपने एक साथ कितनी डाली, 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। मतलब आपको ले ले जमाई कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सब फिटनेस ना होने की वजह से आप लोग सुन गौर कर रही है मेरी बात को, वो टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ले ले मसला नहीं है, ठीक है। 200 ml आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी, 1 लीटर चले गए एनर्जी एक साथ खून के अंदर, तो 200 ml बॉडी ने यूज कर ली। 800 ml जो एक्सेस हो गई उसका क्या हुआ, स्टोर हो गई। तो बोले ना स्टोर हो गई ना, सर स्टोर हो गई, वो जाके पूरी बॉडी में चर्बी बन गई। ये था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स अगर आपने कंज्यूम किए 1 लीटर तो उसमें फाइबर शामिल है, वो 200 ml करके रिलीज होगा बॉडी के अंदर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि स्लो करके बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। आपको उस वक्त 200 ml रिक्वायर्ड था, बॉडी में 200 ml चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद और 200 ml आ गया, तो थोड़ी देर के बाद आपको और एनर्जी चाहिए थी, 200 ml आ गया, तो वो 1 लीटर 10 घंटे तक आपके काम आ गया और ये 1 लीटर आपके लिए 1 घंटे के अंदर फारिग हो गया। तो 1 घंटे के बाद भूख लग गई। इसीलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें। जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। ऐसे आपने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना होता है। अब ब्राउन ब्रेड और ब्रान ब्रेड का भी बड़ा मसला है। असल लफ्ज होता है ब्रान, BRAN, लेकिन ये लोग ब्रान ब्रेड नहीं बेचते, ये लोग बेचते हैं ब्राउन ब्रेड। क्यों? वो अपनी तरीके से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कैसे कि उन्होंने, अच्छा इसको देख लेना, ये कैमरा नहीं हिले और चल रहा है, वो छोटू चेक करो सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब लोग चूंकि अनएजुकेटेड है हमारे मुल्क में, अनएजुकेटेड होना तो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना। वही काम हम कर रहे हैं कि इल्म दे रहे हैं आपको भाई, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े बोल से अल्लाह बचाए यार, ऐसे ही थोड़ी अल्लाह आपको इतनी इज्जत दे देता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में किसी का ये प्रोफाइल नहीं है जो आपको इस डेप्थ में जाके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन समझा सके या उनको पता भी हो। लोग पता ही नहीं है, बताना तो दूर की बात, पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है।
अब आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए, वो लॉन्ग टाइम तक चले आपके पास, समझ रहे? वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चूंकि उसके अंदर फाइबर मौजूद था, स्लो स्लो करके एनर्जी रिलीज हुई, आपको लॉन्ग टाइम तक उसने एनर्जी दे दी। सही है। अब क्या हुआ? अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का भी फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? जबकि ये सारी बातें मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में समझाए हुए। हमारी खवासत है ना कि हमें तो फ्री के अंदर वीडियोस मिल गई है, तो हमें लग रहा है कि वो बेकार की चीज है। उमर भाई अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। ओ भाई, मेरे सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक इतने हैं कि मैं चाहूं तो मैं भी यूट्यूब पे कमा लूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। यूट्यूब की कमाई इतनी सी है, ख्वारी उसकी अलग है, उसके ऊपर अलग, मैं छोड़ दें उसको, ठीक है। मेरी कितनी वीडियोस हैं जो सिर्फ हिडन है, हिडन वीडियोस में सिर्फ स्पेसिफिक वीडियोस क्लाइंट्स को भेजता हूं। पब्लिक के लिए मेरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं यूट्यूब का। फ्री की चीज की कदर ही नहीं है, मैं इसलिए कोई चीज फ्री देता ही नहीं। मैं बोलता हूं 10 रुपए खर्च करो, लेकिन 2 अपनी जेब से कुछ खर्च करो। जब अपनी सेहत को बर्बाद करने में तुमने लाखों करोड़ों बर्बाद कर दिए, कचरा खा खा के अपना पेट इतना खराब कर लिया, इतना बढ़ गया, किसी ने तो डंडा रख के नहीं खिलाया आपको, तो थोड़े बहुत खर्च करो। फ्री की चीज की कदर होती तो हमारी माशरा कहां से चले जाते, कहां से कहां हो जाता, ठीक है। फ्री की चीज की तो कोई कदर नहीं है। अब आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं तो वो पेट में जाके कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में जाता है। अब हमारी पूरी बॉडी में 3 से 4 लीटर खून होता है तकरीबन। 3 से 4 लीटर खून के अंदर अगर 5 ग्राम शुगर होगी, शुगर इज ग्लूकोज, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली है, ठीक है ना, कन्वर्ट होके ये ग्लूकोज में, तो समझें कि रोटी, चावल, आलू, मैदा, ये सब कन्वर्ट होके पेट में चीनी की फॉर्म में आ जाते हैं, शुगर की फॉर्म में, ठीक है। समझें, जहन में अपने एक आइडिया रखें, चीनी में कन्वर्ट हो गए। 4 लीटर खून में अगर 5 ग्राम, ये 10 से 12 ग्राम 15 ग्राम का चम्मच है, यानी आधा टेबल स्पून अगर वाइट शुगर होगी, हमारे 4 लीटर खून में अगर 5 ग्राम शुगर होगी, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल रहेगा 100 पे, जो कि नॉर्मल है। ब्लड शुगर लेवल 100 कहलाएगा। अगर 4 लीटर में आधा चम्मच चीनी होगी, 4 लीटर खून में आधा चम्मच चीनी होगी, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल 100 कहलाएगा, ठीक है। आदत। अब हम अपना एक नॉर्मल सा रूटीन डिस्कस करते हैं। मैंने 4 रोटियां खाई शादी में, क्योंकि खानदान की पहली जैसे शादी है, और इसके बाद कभी शादी का इवेंट ही नहीं होगा, और आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं सारा आज ही खाऊंगा। तो 4 रोटियां मैंने ली, खाई, उसमें से 2 ही, बाकी जाया करूंगा, कचरे में डालूंगा मैं, पाँव में आएंगी वो। लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन मैं 4 रोटियां लेके 2 खा के 2 जाया करूंगा, लेकिन 2 लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे 2 ही खानी है। 4 ले ली मैंने, और 4 खा भी ली। चलो भाई, आप लोहरी खा भी ली। अब चावल भी थे खाने के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर सिर्फ रोटी से तो काम अगर हो गया तो बोलेंगे यार देखो कैसी शादी थी, सालों ने चावल ही नहीं रखे। चावल, अब चावल भी इतने थोड़ी हो, तो इतने भर के, पूरी ट्रे भर के मैं चावल लूंगा, क्योंकि जिंदगी का मेरा आखिरी दिन है चावल खाने का। भाई मैं मर रहा हूं और मुझे जहन्नुम के अंदर जाना है, तो मुझे भाई चावल तो नसीब ही नहीं होगा, तो मुझे आग खानी है जहन्नुम की, तो मैं आज जहन्नुम को भर लूं। तो मैंने भाई पूरे चावल भी भर लिए, ट्रे जितने खाए उसमें से इतने, बाकी सब जाया किए। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, चावल भी हो गया, ये भी हो गया। अब वो पूरियां भी थी, वो भी ले ली थोड़ी सी, वो भी कार्बोहाइड्रेट मैदे से बनी हुई, ठीक है। वाइट वाले चावल थे, वाइट वाले नान थे, ये सब मैंने लवाजमात खा ली। अच्छा भाई, अब वो इतना कर लिया, तो वो पेट मेरा हो रहा है, 7 अप लाओ, 7 अप लाओ, डकार नहीं आ रही, वो फंस गया, हड्डी फंस गई है। अब वो 7 अप आ रही है। अब वो 7 अप के अंदर अब ये 4 रोटियां, मैदे वाले नान, चावल, इन सब, ये सब कन्वर्ट होंगे 1 किलो चीनी के अंदर। मुझे 5 ग्राम चाहिए, समझो कि 500 ग्राम चीनी अभी तक मैंने तैयार करके पेट में डाल दी है, ठीक है। 100, मुझे जितनी रिक्वायर्ड है चीनी, मैंने 100 टाइम ज्यादा डाली है। अच्छा, अब 7 अप तो मुझे भाई 7 अप पी ली, और साथ में पेप्सी भी है, तो मैं दोनों का फ्लेवर लेना चाहता हूँ। तो मैंने 7 अप भी ली, और आधी पी के आधी छोड़ दी, क्योंकि यार गर्म है गई है। अब मैं ठंडी वाली खोल के पीता हूँ। फिर ठंडी वाली मंगाई, उसको ज़ाया किया, फिर पेप्सी मंगाई, उसको ज़ाया किया, ठीक है। तो 3-4 बोतलें भी पी ली, और मिक्स भी करके पी, और बच्चों ने उड़ाई भी, वो फुल पार्टी, पेप्सी भी पी ली और सब। अच्छा भाई, अब हमने नान, चावल, कोल्ड ड्रिंक, ओ मीठा खुल गया, मीठा खुल गया, मीठा खुल गया भाई, चलो 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 चलो। मीठा सुन्नत है यार, क्या कर रहे हो, मीठा सुन्नत है, खाना तो छोड़ो, मीठा तो सुन्नत है खाना, मीठा लाओ।
अब मीठा तो भाई फोड़ दिया, वो एक गुलाब जामुन से क्या होगा, 4-6 गुलाब जामुन, फिर आपने साथ में उसके वो खीर वीर थी वो भी डाल दी, फिर आइसक्रीम थी वो भी डाल दी। अब ये 505 ग्राम शुगर चाहिए, जहन में रखो, आपने डाल दी इधर 1.5 लीटर तक पहुंच गई है कहानी, 1,500 ग्राम तक कहानी पहुंच गई। अच्छा भाई सही है, अब ठंडा खा लिया, हलवा खा लिया, सब कुछ हो लिया, फिर एक पेप्सी भी, ओह अच्छा क्या, ओ चाय भी है, ओ चाय, गरम गरम चाय ले आओ यार, ठंड का मौसम है, जल्दी ले आओ, कश्मीरी चाय, ओहो जबरदस्त, इसमें भी चीनी डाल के कश्मीरी चाय भी हो गई, क्योंकि यार ठंड बहुत पी ली है ना, जरा गले से उतारना भी तो है। अच्छा ग्रीन टी, यार ग्रीन टी बहुत काम की चीज है यार, ये सब सब काट देगी, सब काट देगी, ग्रीन टी लाओ, इसमें थोड़ा सा हाँ चीनी डाल दो यार, मीठी कर लो, वो कड़वी हमें पसंद नहीं है, कर दो। ये कर करा के ओ भाई, अब वो डकार भी फंस रही है निकलने के लिए, डकार को निकलने के लिए भी तकलीफ हो रही है कि मैं इसके मुंह से कैसे निकलूं। ये हम लोग की कैफियत है कि नहीं है? ये मैंने किसी और माशरे की अक्कासी की है या अपनी माशरे की अक्कासी की है? ये हमारी, ये सब हमने अपने बचपन में अपने, हम यही करते करते यहाँ पहुंचे हैं यार, पहुंच गए जहां ठीक है। देखो तब्दीली वहां से आती है जब आप प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई कर लो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो आप डायरेक्ट रूट कॉज पे काम करोगे ना। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं, सर में दर्द हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था कि भाई तुम्हारी ग़िज़ा खराब है, लेकिन तुम डिस्प्रिन खा के चले जा रहे हो, तुमने सिगरेटें शुरू कर दी, तुमने और चीजें शुरू, तुम्हें सर का दर्द है तो तुमने अपनी उस वजह को ढूंढना है। वजह आइडेंटिफाई हो गई तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा अब ये हमारी 1,500 ग्राम हमने शुगर प्रोवाइड कर दी अपने ब्लड शुगर को, ब्लड को, सब में सब कम सिंपल थी तो सब ब्लड के अंदर चली गई। अच्छा अब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो हमारा एक बॉडी में छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है पैनक्रियास, सुना होगा आप लोगों ने, पैनक्रिया, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, लबलबा, हाँ ठीक है, लुबलुबा लबलबा जो कहना है कहते हैं, ठीक है। पैनक्रिया लगा हुआ एक छोटा सा मशीन, लेकिन काम इसका सबसे बड़ा है, तगड़ा काम है। ये सेंस कर लेता है कि भाई कितने ग्राम ग्लूकोज अंदर आई है, मुझे इसको 100 पे लाने के लिए कितनी इंसुलिन रिलीज करनी है। पैनक्रिया ये सेंस करता है कि उमर बिलाल ने इतनी खबासत जो की है, इसने इतने ग्राम शुगर बॉडी में दे दी है, इसको 1,500 को 100 पे लेके आने के लिए मुझे कितनी इंसुलिन की पिचकारियां रिलीज करनी है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अल्लाह का डिजाइन किया हुआ कि इसको पता चल जाता है कि मुझे कितनी इंसुलिन में फेंकूंगा तो ये 100 पे आ जाएगी। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। आपको ये नहीं देखना कितने यूनिट आपने इंसुलिन के लगाने हैं। लेकिन अब इमेजिन करो कि इस पैनक्रिया के अंदर मिसाल के तौर पे एक मशीन लगी हुई है, इमेजिन करो कि ये एक चक्कर घूमता है तो एक कतरा फेंकता है। अब इसको 1,500 दफा घूमना पड़ रहा है 1,500 कतरे फेंकने के लिए। तो पैनक्रिया कितना ओवर यूज हो रहा है हमारा, और 30, 35, 40 साल की उम्र तक ओवर यूज होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। उस बेचारे को दिन में एक चक्कर घूमना था, दिन में एक चक्कर घूमना था या दिन में 4 चक्कर घूमने थे, हमने एक टाइम पे उसको 50-100 चक्कर। पैनक्रिया ओवर यूज होगा, एक टाइम आएगा फारिग हो जाएगा, इंसुलिन बनाना छोड़ देगा, आप शुगर हो गई आपको। ऐसे होती है शुगर। पैनक्रिया चल रहा है, इंसुलिन फेंक रहा है, लेकिन इतनी कमजोर इंसुलिन फेंक रहा है कि वो इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर सक रही। डायबिटीज ऐसे होती है। तो पहले स्टेज पे इंसुलिन जो फेंकता है वो इंसुलिन कमजोर फेंकता है, तो डॉक्टर ग्लूकोफेज एक दवाई देता है, ग्लूकोफेज खाएं यार, ये दवाई से आपकी इंसुलिन ठीक हो जाएगी। वो इंसुलिन को प्रोटेक्ट, वो दवाई इंसुलिन को हेल्प करती है कि वो जाकर इंसुलिन से काम ले। इंसुलिन जो बीच रास्ते में डेड हो जाती है उसको सपोर्ट करती है ग्लूकोफेज। लेकिन एक टाइम आता है और हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब इंसुलिन बनना फारिग हो चुकी होती है, पानी सर से गुजर चुका होता है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर से भी फेल हो जाते हैं तब वो अमर भाई के पास आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डॉक्टर भी अगर इंसाफ, मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 100 में से 98 डॉक्टर्स गड़बड़ कर रहे हैं। वजह क्योंकि उन बेचारों को खुद इल्म नहीं है। उसकी रीजन दे रहा हूं ना, मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि उन बेचारों के डॉक्टर है, एमबीबीएस है, प्रोफेशनल्स है, उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि फैट लॉस कैसे करना है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ रट्टे की हद तक न्यूट्रिशन को पढ़ा है, उन्होंने रट्टे की हद तक कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है, उनको फंक्शन नहीं पता। मुझे मेरे डॉक्टर क्लाइंट्स ने
जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, उमर भाई जितना अच्छा आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन हमने आपकी वीडियोस देख के समझाया ना, इतना अच्छा तो हमें यूनिवर्सिटी में मेडिकल में नहीं समझाया। तो इसीलिए अगर कोई मुझे डॉक्टर कह दे तो मुझे अपने लिए गाली लगता है, क्योंकि डॉक्टर तो बेवकूफ है आजकल के, समझ रहे हो भाई। तो डॉक्टर तो छोड़ दें आप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा वरना लान तान शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया पे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेजॉरिटी बेचारे अनएजुकेटेड को जाहिल कहते हैं, जाहिल अनएजुकेटेड को कहते हैं। तो अब जाहिल मैं कह दूं तो बुरा ना लगे आपको, जहालत है ना कि आपके पास इल्म नहीं है, सही है। तो एक पेनक्रिया को आपके सिर्फ शादी के रात के खाने के इवेंट में उसको 1500 दफा चलना पड़ा है, और आप जाते ही घर जाके सो गए। सोने के ऊपर बहुत सारे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं, अपना काम नहीं करते, क्योंकि स्लीप मोड में बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स का काम होता है काम करना, जिस टाइम पे उसने काम करना था। अब जब आपकी डाइट खराब होती है तो आपको ख्वाब भी अलग अलग आते हैं, अजीब गंदे। ये सारा पेट से निजाम सारा चलता है सिस्टम का। ये है कॉम्प्लेक्स का और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन। अब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी मिलेगी, लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगेगी, पेनक्रिया स्लो तरीके के साथ काम करेगा, शुगर भी नहीं होगी आपको, आपकी डाइट कंट्रोल में रहेगी। ये मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है फैट लॉस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कम कर लिया, अब कैसे, सही है। अब मैं उसी एग्जांपल पे आ रहा हूं जहां से मैंने शुरू किया था कि मुझे अपने घर से ऑफिस आने जाने में कितने लीटर पेट्रोल चाहिए था? 2 लीटर, बोले ना 2 लीटर चाहिए था, शुक्र है याद है आप लोगों को, 2 लीटर चाहिए था। अब मैं फैट लॉस करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? मैं 1 लीटर पेट्रोल दूंगा बॉडी को, डेली दूंगा, फ्रेश दूंगा। डेली पेट्रोल मुझे फ्रेश देना है, क्योंकि डेली फ्रेश 1 लीटर मैंने दे दिया, 1 लीटर दे दिया तो क्या होगा, बॉडी मेरी घर से ऑफिस तक जाएगी, ऑफिस पहुंच के वापसी अगर मैं आना चाहूंगा तो पेट्रोल खत्म। जब पेट्रोल ऑफिस पहुंच के खत्म हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? क्या बात है, क्या बात है भाई, तालियां हो जाए यार, तालियां हो जाए भाई। अब मैंने आपको बताया कि फैट लॉस, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते, खुद अकल ने बता दिया ना कि अब उसको 1 लीटर एनर्जी चाहिए बॉडी को घर पहुंचने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, एकदम से ख्याल आएगा, ओ मेरी तो टंकी में पेट्रोल रखा हुआ है, बोतल में रखा हुआ है, डालो भाई। तो अब बॉडी आपकी चर्बी को पिघलाएगी और आपको एनर्जी देगी और आप घर तक पहुंच जाएंगे। सो इवन विदाउट गोइंग टू द जिम आप अपने उसी नॉर्मल रूटीन में रहते हुए कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके अपने फैट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आप बोले मुझे फैट लॉस रिजल्ट्स और तेज चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, अभी तक आप इस रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो आप 2 लीटर एनर्जी चाहिए थी। आप 1 घंटे का वर्कआउट ऐड कर लें, आपको 1 घंटे के वर्कआउट के लिए आधा लीटर और एनर्जी चाहिए होगी। यानी अब पूरे दिन में मुझे कितनी चाहिए? 2.5 लीटर। मैं पूरे दिन में यूज कितनी दे रहा हूं बॉडी को? 1 लीटर। अब वो 1.5 लीटर का डेफिसिट क्रिएट हो गया, अब वो 1.5 लीटर एनर्जी स्टोर से निकालेगा, तो अब फैट लॉस प्रोसेस तेज हो गया। That is how you achieve your goals quicker with exercise, and you can still achieve your goals without exercise. लेकिन मैं 20 क्लाइंट्स को अपने मुझ समेत यही कहता हूं कि भाई जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो थोड़ी एक्टिविटी करने में तुम्हारी क्या जान जा रही है अपनी जिंदगी के लिए आगे। अभी तुम चल फिर रहे हो, मैम आपके लिए बोल रहा हूं आंटी, अभी माशाल्लाह आप देखें चल के खुद आई हैं, अभी माशाल्लाह व्हील चेयर पे नहीं आई हैं। दैट मीन्स अभी आप लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं, आपके पांव अभी सलामत है। अभी थोड़ी सी मेहनत होगी तो आपकी जिंदगी बन जाएगी और आपकी डिपेंडेंसी लोगों पे खत्म हो जाएगी। हाँ तो हो गई, तो वो व्हील चेयर पे थी, आप अभी व्हील चेयर पे नहीं है। नहीं, क्यों? अपने आप को पहले डिमोटिवेट किया फिर मोटिवेट किया, वाह भाई वाह। यानी चलते फिरते आदमी ने कंसिडर किया यार मैं व्हील चेयर पे हूं। अबे भाई आप उससे बेहतर है, आप तो आप भी कर सकती हैं, कर सकती हैं। इस पे काबू रखना होगा, ठीक है। और इस पे काबू करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन महीना अभी आ रहा है रमजान का। हाँ रमजान के हवाले से मैं सर अभी सवाल लूंगा ना। अभी आपको लग रहा है कि आपको सारी मैंने असल कहानी बता दी, तो अब आप आ रहे हो, अब थोड़ा सा सस्पेंस भी रहने दो, ठीक है। तो इसीलिए मैं तमाम क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करता हूं, क्योंकि फिटनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए?
डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी अपने रूटीन के अंदर। और रमजान से बेहतर महीना कोई है ही नहीं इस डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी को स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी अपनी भूख पे काबू करना है। और जब हम भूख पे 30 दिन रेगुलर काबू कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना। तो स्टार्ट ऑफ करने के लिए रमजान बेस्ट महीना है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो रमजान को ज्वाइन करें। रमजान में मेरे पास सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आती हैं क्लाइंट्स की। मुझे जब मैंने शुरू में 2018 में स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि रमजान में मुझे कम रिस्पांस होगा। मेरे 11 महीनों में सबसे ज्यादा क्लाइंट रजिस्टर रमजान में कराते हैं, क्योंकि इतनी सेंस लोगों को खुद है। क्योंकि आप रमजान में क्या करते हो, बगैर एक्सरसाइज किए भी आपका वजन कम होता है रमजान में या नहीं? वजन लोगों का कम होता है अगर वो थोड़ी, आप वही अपना खाना खाएं। मैम आप तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, मैं 100 में से 90 लोगों की बात कर रहा हूं। आप रूटीन अपना देखिएगा कि रमजान में हर बंदा अपने आप को ये कहता है यार मेरा कम हो गया, कहता है कि नहीं कहता है? रमजान में ऑटोमेटिक अगर चेंज आए कि आपके घर के अंदर इफ्तार के अंदर बेड़ा गर्क ना हो रहा हो, ठीक है, वो जो 10% लोग जिनका ये कहते हैं ना कि नहीं हमारा कम हुआ, वो 10% लोग हुए हैं जिनके बेड़ा गर्क हो रहा होता है रमजान की इफ्तार के अंदर। वो नॉर्मल दिन से भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं रमजान इफ्तार के अंदर, ठीक है। सारी सुन्नत खत्म हो जाती है इफ्तार करते ही। अबे भाई इफ्तार का मकसद, तुम रमजान में रोजे रख रहे हो तो तुम्हें पता हो तो मकसद क्या है। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी चावल नहीं खाए, मैदे वाले नान नहीं खाए। उम्महातुल मोमिनीन बताती हैं 3 दिन ऐसे कभी नहीं गुजरे कि स्ट्रेट कंसेक्यूटिव अल्लाह के नबी ने गंदम की या जौ की रोटी खाई हो। 3 दिन स्ट्रेट रोटी ही नहीं खाई, मतलब इतना क्या शॉर्टेज नहीं थी खाने की, लेकिन हर चीज के एतबार से अपने आप को बैलेंस रखा हुआ था, डिसिप्लिन रखा हुआ था। वो डिसिप्लिन सिखाया हम लोगों को, हमें वो डिसिप्लिन का ख्याल ही नहीं है, पता ही कुछ नहीं है। हमारे अपने ऊपर है ये, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपने समझना है। इसके अलावा डिटेल के अंदर अब आप लोग जाएं, खुदा के वास्ते मेरी वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजे हुए, यूट्यूब के ऊपर चले जाएं। अभी मेरी ऐप भी लॉन्च हो जाएगी, ऐप लॉन्च हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैंने पूरा जो है वो हर चीज़ मैंने सिस्टमेटिकली उसके अंदर, आपका एक टैब के अंदर आप लोगों का प्लान हो जाएगा। वो जो मैंने आप लोगों को प्लान दिया हुआ है वो अपलोड हो जाएंगे, उसके अंदर प्लान हो जाएंगे। एक्सरसाइजेज जो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड हैं वो सारी उधर आ जाएंगी। जो वीडियो गैलरी की एक टैब है उसके अंदर मेरे मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह ये वाले सारे भी कंटेंट आ जाएगा। मैं खामा खा की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करता हूँ। मेरी अगर आप कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखें या यूट्यूब पे देखें वो आपकी भलाई के लिए होगी, ठीक है। मेरा वो वाला मकसद नहीं है कि मैं व्यूज लूं, व्यूज से मैं पैसे कमाऊं, नहीं। पैसे मैं क्लाइंट से कमाता हूं, व्यूज से नहीं कमाता। यहूदियों से मुझे कमाने ही नहीं है पैसे, यूट्यूब से कमाने ही नहीं है, लानत भेजे हम यूट्यूब को, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया कि मुझे इनकी डिपेंडेंसी ही ना रहे। यूट्यूब बंद हो गया तो हमारा प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, सही है। सो हमने आपके लिए जो वीडियो बनाई है आप उसको कोशिश करें कि उसको देखें, उसमें आपके बेनिफिट होगा। और मैं गारंटी करता हूं नॉलेज अगर आपके पास हो आपको अस्पताल के चक्कर आपके खत्म हो जाएंगे। अब ये हमारे साथ बंदा जो बैठा हुआ है ये इनका कजन है, आपका कजन है, इनका कजन है, ये हमारे क्लाइंट ये हैं, इनका कजन है। आपका तारुफ क्या है सर, बताएं जरा। मैं इंटरनेशनल वेटलिफ्टर में 7 साल से नेशनल गोल्ड मेडल रिकॉर्ड होल्डर हूं, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉमनवेल्थ का गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इंटरनेशनल पाकिस्तान खेला हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है। और कौन कौन से मुल्क में घूम के आए हो, करके आए हो? रशिया, लंदन 2 दफा, चाइना, ठीक है। चूंकि इस स्पोर्ट्स की हमारे मुल्क में कदर नहीं है तो बेचारा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने तौर से कर रहा है। मैंने उसको यही बोला है कि भाई आपके पास, इसके पास अपॉर्चुनिटी है भी लंदन जाने की। मैंने इसको बोला अच्छा पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान अपने हीरे को अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम बना हुआ है कि उसको अभी नहीं पहचान रहा। यही बंदा लंदन से जीतेगा, लंदन को रिप्रेजेंट करके जीतेगा और ये बता देगा ना कहीं पे कि मैं पाकिस्तान से हूं, अरे वो तो धूम मचा देगा पाकिस्तानी मीडिया, हमारा बंदा, हम फिर छीनेंगे उस बंदे को। जब वो यहाँ पे मौजूद था तो उसकी कदर नहीं की, उसके बाद जब वो बाहर से जीत के आएगा अरे हमारा बंदा है, हमारा बंदा है। ये है हम शॉर्टकट की तलाश में। हमारी वो वाली एग्जाम्पल है कि छोटी सी मिसाल देता हूं, एक मुल्क है उसने ग्लास बनाया, चाइना ने ग्लास बनाया, उसने जर्मनी को दिया, उसने बोला आप इस ग्लास के अंदर एडवांसमेंट करें। उसने क्या किया, इस ग्लास के अंदर ये डिज़ाइन पैदा कर दिया। जर्मनी ने अमेरिका को दिया, अमेरिका ने इस ग्लास की सामने की धार वो तब्दील कर दी। उसने रशिया को दिया, रशिया ने जो है इसको शाइनर लगा दिया। इंडिया ने इसके अंदर एक और काम कर दिया, ठीक है। घूमते फिरते ये चीज़
सऊदी अरब यूएई पहुंची तो यूएई वालों ने इसके अंदर जो है ना इसको एक खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर बना दिया, ठीक है। हर मुल्क को ये टास्क मिला था कि आप इसमें कोई ना कोई एडवांसमेंट करें, इसके अंदर इस प्रोडक्ट को, इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्वालिटी, इसको बढ़ाएं, इसकी प्रोग्रेस करें, इसको घूम एंड में ये चीज पाकिस्तान के पास पहुंची। पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, सबके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लगाया, दुनिया बोल लिया यार यार पाकिस्तान ने बनाया, हमारा ये काम है। तो हम भाई वो वाली कौम है, तो है हम बहुत स्मार्ट, ठीक है। बनाया चाइना ने, अमेरिका ने उसमें एडवांसमेंट की, उसने वो करी, इसने सब में करी। एंड में जब वो यूएई ने हमें डब्बा भेजा है खूबसूरत सा, यार मैं वाह माशाल्लाह यार इसमें तो किसने बनाया पता नहीं यार, मेड इन पाकिस्तान, ठप्पा लगा दिया, चल भाई ये हमारा ये काम है, सही है। सो मैंने इनको ये रेकमेंड किया है कि अभी की पॉलिटिकल और अभी जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें आपके जैसे बंदे की एज निकल जाएगी। ये इस चक्कर में ये इतने पैट्रियोटिक हुए हैं, मैं मुल्क के अंदर बैठ के जिद्दोजहद करके वेट लिफ्टिंग को उठाऊंगा और मैं जो यार यहीं से कुछ करूंगा। वो फेडरेशनें आपस में लड़ रही हैं क्योंकि भाई लोगों के अपने, कोई हमारे मुल्क में लोग इतने इनसिक्योर हैं, ईमान की इतनी कमी है, वो समझते हैं हम किसी को आगे भेजेंगे हमारी रोजी चली जाएगी। अब एक गधों, रोजी का वादा अल्लाह ने लिया हुआ है, अल्लाह पाक रोजी देता है, रिस्क देता है, वो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें कौन पिस रहा है, बंदा पिस रहा है। मैंने उसको बोला भाई तू लंदन जा, तू अपना टाइम वेस्ट कर देगा यहाँ पाकिस्तान के चक्कर में बैठ के, लंदन जा, वहां अपना नाम कर, उधर उस लेवल पे बैठ के लोगों को ये बताना कि मैं पाकिस्तान से हूं, वहां बुराई मत करना, लेकिन ये बता देना कि हाँ यार हमारे मुल्क में उस तरह का रुझान नहीं है। तो वहां से उस इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के जब तुम इस बात को उठाओगे तो लोगों को, फिर तुम जब एयरपोर्ट पे आओगे ना तो फिर तुम देखना कि तुम्हें कितने लोग रिसीव करने के लिए आएंगे। तो अभी पाकिस्तान के चक्कर में बेड़ा गर्क कर लोगे। हमारे जैसे छोटे लोग बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर चूरन बेचने के लिए, तुम अपना जाके बाहर बेचो भाई, लंदन में बेचो। हमें ये वाला चूरन लंदन में बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली चीज हमारे मुल्क में हमें ज्यादा जरूरत है। पूरी दुनिया में बहुत कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क में इस चीज की कमी थी, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आके अपने लोगों को गाइड कर रहा हूँ खिदमत की नीयत से। क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है यार? हम कनाडा चले जाएं, हम साले यहाँ टूटी हुई सड़कों पे, कराची का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत आप, ठीक है। हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम कनाडा चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, हमें कोई पैसों की कमी है, कोई चीज़ है? अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है। मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ क्योंकि हमें ये है कि भाई, मैंने अपनी ऐप का नाम पाक फिट रखा है यार, पाकिस्तान से एसोसिएट किया उसको, ठीक है, कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह भी थोड़े दिनों के अंदर आप लोग देखेंगे कितनी बड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान को तो हमने तो अपनी चीज को, सारे को, हमारी तो जिंदगी, क्योंकि भाई मेरा तो ईमान इस बात पे है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि अल्लाह पाक ने 27 रमजान अल मुबारक को आपको ये वतन आजाद दिया है, 27 रमजान अल मुबारक को यार, बड़ी रात को, ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है। तो पाकिस्तान एक रीजन है, लेकिन हाँ अभी हमारी क्लास हो रही है, अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमें हमारा रगड़ा लग रहा है। अभी रगड़ा लग के हम ट्रैक के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमें वो, मैंने बताया ना कि नोकीले डंडे की जरूरत है अभी इस वक्त। तो हर बंदा अपने तौर से, और वो नोकीला डंडा क्यों रखा जाता है? आपकी अपनी भलाई के लिए। मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट हूं, क्यों? एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। मुझे पता है कि आप अपनी सेहत के एतबार से बच्चे हैं, खराब हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ इसलिए स्ट्रिक्ट होता हूं। मेरे को कोई पर्सनल आपसे थोड़ी है भाई, शायद हमारी आज के बाद दोबारा दूसरी तीसरी मुलाकात भी ना हो। कहने का मकसद ये है। तो बात ये है कि उस मकसद को उस तहत ले, अपनी सेहत का आज ख्याल करेंगे तो बचत होगी सर, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ है आप लोगों का, ठीक है। कोई डंडा रख के नहीं करा सकता, ठीक है। जाके वीडियोस गो थ्रू करें, और तमाम कंटेंट अवेलेबल है जिसके अंदर मोटिवेशन कैसे मिलेगी, खाना कैसे पकेगा, मेजर कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की साइंस क्या है। गंदे ड्रामे खामा खा के देखने के बजाय, ये गंदे छिचोरे प्रैंकस्टर्स को देखने के बजाय, छिचोरे कॉमेडियंस को देखने के बजाय, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कहका लगा के हंसना मना है। यहाँ हमारे यहाँ कॉमेडियंस का काम, हमारे यहाँ पूरे पूरे प्रोफेशन डिफाइन है कि लोगों को हंसाना है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि किसी का दिल आजारी करना गुनाह है। हमारे यहाँ पूरे पूरे करियर्स डिफाइंड हैं कि लोगों की रोस्टिंग की जा रही है, और हम लोगों के नजदीक ये लोग रोल मॉडल्स हैं। ये माशरे के सबसे पैथेटिक और घटिया तरीन लोग हैं जो हम लोग के रोल मॉडल्स बने हुए हैं। ये टीवी एक्टर्स, ये कोई रोल मॉडल है? ये छिचोर पंथी वाले लोग हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड के। अल्लाह इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। वक्त, अल्लाह के नबी ने फरमाया वक्त की कदर करो जब तुम फरागत के अंदर, वक्त की कदर करो, सेहत की कदर करो बीमार होने से पहले, ठीक है, रिस्क की कदर करो गुर्बत से पहले,
ठीक है, अब हमारे पास फारिग वक्त है, हम उस फारिग वक्त को किसी अच्छे काम में यूटिलाइज करें। ये छिचोरे प्रैंकस्टर्स, कॉमेडियंस, ये छिचोरे अपने जो टिकटॉकर्स, ये हमारा आपका जिना आंखों का अलग करवा रहे हैं, हमारे टाइम की बर्बादी अलग करवा रहे हैं, हमें अलग जहन्नुम की लाइनों में लगा रहे हैं और हमारा यहाँ पे भी नुकसान करा रहे हैं, खुद पैसे बना रहे हैं। ऐसे लोगों को तो माशरे में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता किसी महज़ब माशरे के अंदर। हमारे माशरे के अंदर इन लोगों को तमगा इम्तियाज मिलता है और ये लोग माशरे के सब पे सुपर लोग होते हैं ये लोग। ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी कमी और कोताही ये है। आप पूछते हैं पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसलिए पीछे है कि हमने कॉमेडियंस, प्रैंकस्टर्स और टिकटॉकर्स को ऊपर बिठा दिया है। थर्ड क्लास लोग हैं पूरे माशरे के। इन लोगों को तो किसी महफिल में भी नहीं बिठाना चाहिए। ये इतने गंदे जोक्स करते हैं, अगर वो कभी सोशल मीडिया से गुजर जाए, ये इतने गंदे जोक्स करते हैं ये कॉमेडियंस, ये प्रैंकस्टर्स। इन लोगों की हालत, इन लोगों का हुलिया, फिर वो गंदे टीवी ड्रामे कर रहे हैं, छिचोरपंती कर रहे हैं। यार मैंने 25 से 30 कमर्शियल्स किए हैं, मैंने पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स को एंडोर्स किया है, पिज्जा हट के, अपना कैडबरी, बैंकॉक जाके टेलीनॉर, डी जूस, मिरिंडा, पेप्सी का जिक्र कर लिया, बोल्ड परफ्यूम, ये टॉप नॉच ब्रांड्स के मेरे बिलबोर्ड्स पूरे पाकिस्तान भर में लगे रहे। मेरा प्रोफाइल आप जाके गो थ्रू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी एक कमर्शियल में किसी खातून को ऐसे भी नहीं टच किया हमने अपने। और वो कमर्शियल्स क्यों किए? वो कमर्शियल्स किए, क्रेडिबिलिटी बनी, उस क्रेडिबिलिटी की बेसिस के ऊपर ये कंपनी खड़ी की, उस कंपनी की बेसिस के ऊपर 25,000 क्लाइंट कंसल्ट किए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन गलत काम था। आज भी मेरे पास ऑफर्स है, मैं वो काम नहीं कर रहा। मैं बोलता हूं बहुत कोई डिसेंट प्रोजेक्ट होगा तो करूंगा। छिचोरपंती वाले मुझे प्रोजेक्ट्स देना ही नहीं। कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं यार, ये ऐड कर लें, वो ऐड कर लें। बोलता हूं भागो, छोड़ो यार, ना तुम पैसे उतने दे रहे हो, ना तुम्हारी कोई क्लास ही नहीं है। थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास इंडस्ट्री। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी, मैंने उस टाइम जो आजकल एक्टर्स, जो, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बुराई के अंदर भी आप अपने आप को बुराई से रोक सकते हैं। और फिर उस बुराई से रोकने की नीयत क्या थी? अल्लाह पाक कहता है जब तुम मेरे लिए किसी चीज को कुर्बान करते हो, मैं तुम्हें उससे बेहतर सिला अता करता हूं। मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी थर्ड क्लास ड्रामों में काम करने की, ये थर्ड क्लास टीवी के प्रोग्राम्स करने की। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने ये कॉन्शियसनेस माइंड में थी कि अल्लाह पाक तुझे जवाब दे होना है। शौक तो हमें है, किसको शौक नहीं है कि भाई वो बिलबोर्डों पे लगा हुआ हो? किसको शौक नहीं होता उसकी रिकग्निशन हो? मैंने बोला अल्लाह पाक ये काम बस जितना था बस कर लिया। तो अल्लाह ने अब उस प्लेटफॉर्म से मुझे इज्जत दी है कि डॉक्टर्स आज हमारे साथ आके बैठते हैं। 25,000 मैंने क्लाइंट्स कंसल्ट किए हैं। पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। लम्स ने मुझे इनवाइट किया, पूरे वीसी के ऑफिस ने, उसने मुझे पूरे लम्स का टूर दिया। मुझे उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ स्टे करें। उन्होंने कहा सर आप अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी से लॉन्च करें, हम लॉन्च कराएंगे, आप हमारे पास लॉन्च करें। मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने हमें खुद बुला के एक्नॉलेज किया। फिर अल्लाह आपको ऐसे इज्जत देता है। जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हो तो फिर अल्लाह आपको ऐसे इज्जत देता है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी, ये गंदे छिचोरपंती के ड्रामे, ये जो फिल्में ड्रामे चले हुए हैं हम टीवी के, ये पता नहीं कौन कौन से, लानत भेजे इनको। अब लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। हम तो नहीं भेज रहे, अल्लाह ने खुद भेजी है भाई। फाशी है, उरियानी है, ये जलालत है। ये कॉमेडियंस को मत देखें, प्रैंकस्टर्स को मत देखें, इनसे इंस्पायर ना हो। अगर पैसे से आप इंस्पायर होंगे तो फिरौन और कारून के पास तो सबसे ज्यादा पैसा था, ये तो इनसे फिर इंस्पायर हो जाए। पैसा मुतासिर नहीं करना चाहिए। आप, हां, आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पैसे भी, अल्लाह हमें हलाल रोजी भी दे रहा है, और हम आपकी जिंदगियों के साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे। ये प्रैंकस्टर्स, कॉमेडियंस, टिकटॉकर्स आपके टाइम को बर्बाद करने में किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे इंस्पायर ना हो। नाम भी ऐसे ऐसे रखे हुए हैं कि वो बंदा नामों से बोलता है कि यार कितने थर्ड क्लास लोग हैं यार। तो तौबा करें और अपने एटलीस्ट घरों के अंदर इस चीज को आप लोग इंट्रोड्यूस करें कि घरों के अंदर ये गंदे ड्रामे, फिल्में, छिचोरपंतियां ना देखी जाए। बंदा जितना कोशिश कर सकता है, भाई कोई पाक साफ नहीं है, हम कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन जितना अपने आप को बुराई से रोक सकते हैं उतना तो रोके। और फिर किस नीयत से रोके? उस नीयत से रोकें कि जहां अल्लाह के नबी ने सहाबी से पूछा तो सहाबी ने कहा हुजूर मैंने खिड़की इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे इधर से हवा आती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
तुम ये नियत करते कि यहाँ से 5 टाइम की अजान की आवाज आती है, तो तुम्हें हवा तो आ रही थी, लेकिन तुम्हें 5 टाइम अजान की आवाज में सवाब भी मिलता। तो फिटनेस इस एतबार से करें। चावल इसलिए अवॉइड करें कि अल्लाह के नबी ने नहीं खाए, कहीं साबित नहीं है। मैदे वाला नान इसलिए अवॉइड करें कि अल्लाह के नबी ने कभी मैदे वाला नान नहीं खाया, अवॉइड करें, सुन्नत बना लें इसको। आप यकीन जाने वो एक एक लम्हा जो आप नान को अवॉइड कर रहे होंगे ना, आपके सवाब में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। यार इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए हो सकता है। यार अल्लाह पाक एक फहाशा औरत को कहते हैं ना कि कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल गई थी। यार क्या पता अल्लाह को हमारा यही अमल पसंद आ जाए कि हमने इसलिए जबकि उसमें हमारा ही फायदा था कि हम मैदा नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या पता अल्लाह को यह अमल पसंद आ जाए, सारी हमारी दुनिया की नेकियां एक तरफ हो जाए, अल्लाह पाक कहे कि तूने इसलिए नान खाना छोड़ा कि मेरे नबी ने कभी नान नहीं खाया। हो सकता है हमारे लिए यही मोटिवेशन बन जाए। ये चीजें होती हैं भाई, डेप्थ में उतरना होता है। मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा अभी और मजीद बात करूंगा, बस छोड़ दें बस इसको यहीं पे। ये है सर। अब ये मकसद ये नहीं था कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं। जब हक बात की जाती है इंसान, क्योंकि इंसान फितरी तौर के ऊपर अल्लाह ने उसको डिजाइन किया, जब हक बात की जाती है, अल्लाह की बात की जाती है, सिस्टम उसका झंझोड़ देता है, वो एकदम रेडी हो जाता है। थर्ड क्लास माशरे के थर्ड क्लास, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, इन माशरे के इन लोगों के लिए। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तमगा इम्तियाज किनको मिल रहा है? जो नंगा नाच कर रहे हैं। माशरे के टॉप तरीन लोग कौन है? प्रैंकस्टर्स। ओ कौन है? कॉमेडियंस। ठीक है, सही है। थर्ड क्लास लोग, थर्ड क्लास लोग, थर्ड क्लास। और हमारे यहाँ थर्ड, सही है सर। अब इसी के ऊपर कितनी बात हो सकती है। अब हम देखें कि एज अ कौम हम कहां जा रहे हैं। आप 10 लोग आज ठीक हो जाएंगे, 10 लोग जाके अपने घर के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे तो 100 लोग ठीक हो गए। ऐसे तब्दीली आती है। मदीना की रियासत कायम होने से पहले अल्लाह के नबी ने 13 साल की मक्की दौर की करेक्टर बिल्डिंग थी सहाबा की। मक्की दौर के बगैर मदीना की रियासत कायम ही नहीं हो सकती। अभी तो हमने मक्की दौर की सख्तियां ही नहीं झेली, हमने मक्की दौर का करेक्टर ही नहीं बिल्ड किया। वो 313 ही थे ना 13 साल के अंदर, तब जाके बदर के अंदर 313 से अभी। वो 313 क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं थी। मक्की दौर की जिद्दोजहद जब तक नहीं होगी तब तक मदीना की रियासत हम बना नहीं सकते। बनाने का तसव्वुर बहुत खूबसूरत तसव्वुर है, एटलीस्ट किसी ने तो दिया, वरना तो ये तसव्वुर भी नहीं था। 75 साल तक तो तसव्वुर ही नहीं था। एटलीस्ट किसी इंसान के ये तो बात आई, उस खान साहब ने ये तो बात करी। बात ये है कि अब हम ग्राउंड लेवल से, मेरा 80% क्लाइंटेल खवातीन का है। क्यों? क्योंकि खवातीन रोल मॉडल्स है ना, बच्चे परवरिश माँ के साथ लेते हैं। आप 5 खवातीन बैठी हुई हैं, आप ये जाके जब पॉजिटिव बात घर पे शेयर करेंगी तो उससे एक एक बंदा तो मजीद ट्रेन हो जाएगा। बस एक एक बंदा भी ठीक हो जाए तो हमारा तो मकसद पूरा हो गया ना। यार ये गंदे छुचोरपंथी झूठ कहते हैं, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि झूठ झूठ ही ना लगे। ठीक है, बेहयाई बेहयाई बेहयाई, इतनी करो इतनी करो इतनी करो इतनी करो कि लगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया हमारे साथ। ये क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हैं नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले, ये हैं पहरा देने वाले। इनसे सालों से भूख पे अपने काबू नहीं हो रहा, ये जलेंगे, ये जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब है लुग़वी मायने जिहाद के स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करें कि आप मैदे को कुर्बान करें, ये जिहाद है भाई, ये जिहाद है। दूसरी चीज एक और, हजरत आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर, गालिबन हजरत आयशा ही थी, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, हुजूर पाक हम ऐसा क्या अमल करें कि हमें वो सवाब मिले जो आदमियों को मिल रहा है। सारा सवाब तो आदमी ले गए, अल्लाह की नाम पे कुर्बानी ये दें, जिहाद ये करें, जान ये कुर्बान करें, एफर्ट ये करते हैं, सारी एफर्ट इनकी है, सारी एफर्ट तो आदमी कर रहे हैं। हम औरतें तो पीछे रह जाएंगी इस मामले में सवाब के अंदर। हम ऐसा क्या अमल करें कि हम में भी वही सवाब मिले। तो अल्लाह के नबी ने पता क्या फरमाया, हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया जो सवाब आदमी को अल्लाह की राह में जिहाद करके अपनी जान कुर्बान करने का मिलता है, औरत को वही सवाब घर पे बैठे रहने का मिलता है। अब आप सोचें, औरत के घर पे बैठे रहने को उससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वेट किया है कि आपको वो सवाब मिलता है जो, यार
एक इंसान का, आज हम मुसलमान हैं, सो कॉल्ड थर्ड क्लास हम लोग मुसलमान हैं, हमें कोई ये बोले कि अल्लाह की नाम पे जाके अपनी जान कुर्बान करनी है, मैं सोचूंगा भाई मेरे बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, ये है, वो है, मैं तो 100 दफा सोचूंगा। आज भी कमजोर ईमान है हम लोगों का। अल्लाह कह रहा है जो सवाब एक मुसलमान मोमिन को अपनी जान कुर्बान करने का मिलता है अल्लाह की राह में, वो सवाब औरत को घर पे बैठे रहने का मिलता है। बैठा रहना कितना बड़ा चैलेंज है औरतों के लिए आजकल। हमारी औरतें घर पे बैठ ही नहीं सकती आज। गैर जरूरी आपने घर से नहीं निकलना, जरूरत थी आज चलो आप, ये तो हम पॉजिटिव मकसद के लिए निकले, गैर जरूरी आपने घर से ही नहीं निकलना। अब आप देखें सर माशरा कहा जा रहा है, इस माशरे पे अल्लाह की रहमत आएगी या अजाब आएगा, आप बताएं। ये जलजले ऐसे नहीं आ जाते सर, ये सैलाब ऐसे नहीं आ जाते, ये अल्लाह की निशानी है। पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई। हम क्या समझ रहे हैं कि भाई हमारे बड़े अच्छे अमाल हैं, ये आप देख तो लें, ये है कहानी। सही है मेरे ख्याल में, सवाल जवाब ले रहे थोड़े थोड़े यार। वैसे तो सभी कुछ पूरा हो गया सर। हैदर भाई क्या क्या करेंगे यार, क्या सवाल, कुछ हल्का फुल्का सवाल क्या यार। ये तो सेशन था ही नहीं, ये तो प्लान करके तो आपको भाई कभी भी नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये तो हमारे रज बस गई है ना चीज। सर क्या सवाल है? सवाल मेरा कमेंट था वही रमज़ान के ऊपर ना, दे दें कमेंट। रमज़ान के अंदर देखें जैसे आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए रमजान? अच्छा, आपकी ज़ौजा है ना ये, इनको मैंने प्लान दिया हुआ है ना। आप कौन से, अच्छा एक काम करें, आप लोग सारे लोग जो है ना, जो अभी आए हैं, ठीक है, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग सब अपनी तस्वीर खींच के मुझे भेज दीजिएगा और ये लिख के भेज दीजिएगा आई अटेंडेड द सेशन, ठीक है। और अपनी तस्वीर भेज दें, मैं आप लोगों को अलग सेव कर लूंगा ताकि मुझे पता हो कि ये कीमती क्लाइंट्स हैं, ये कीमती क्लाइंट्स हैं। आप लोगों को मैं ऐप का एक्सेस अलग वाला दूंगा, बाकी खबीस लोगों को मैं अलग कर दूंगा, बाहर कर दूंगा उनको मैं, जो नहीं आ सकते। भाई हम तो 1500 किलोमीटर चल के आ गए, आप अगर यार 4 दिन पहले के नोटिस पे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के नहीं आ सकते तो मसला ये है कि आप अपनी सेहत से लेके सीरियस नहीं है। मेरे दो जी जी। एक तो रमजान के हवाले से, रमजान का प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगा, गाइड करूंगा अलग से। इसी देखें बेसिक प्लान तो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है आप लोगों के हिसाब से। इसी प्लान को आपने रमजान में किस तरह से एडजस्ट करना है, वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो एक वीडियो में भेज दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सिंपल। दूसरा अगर कभी आप, जैसे आपने शादी का कहा, अगर आप कभी शादी पे इनवाइटेड होते हो तो आप प्लान में रहते हुए किस तरह उसको, ये भी मैंने बताया है, अब इसका भी जवाब ले लें। ये चीट मील का कॉन्सेप्ट क्या होता है और अगर हम कभी कभार शादी पे चले जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी जवाब दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक इंसान जंक फूड खाने का आदी है, हम सब जंक फूड, आप लोग अभी जंक फूड सुने तो देखिए चले। अब मैं उसको लाइव में जवाब दूंगा तो आप मोटिवेट ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब एक इंसान है जंक फूड खाने का आदी है, ठीक है, आप हैं, ये हैं हजरत, आप खा रहे हो, आप खा रही हैं, आप जंक फूड खाने के आदी हैं। मैं आपको लगातार 3 दिन हेल्दी खाना खिलाऊं, सुबह शाम दोपहर रात 3 टाइम 9 मील्स आपको खिलाऊं, कोई इंपैक्ट आपको 3 दिन में नजर आएगा? खातिर खा इंपैक्ट नजर आएगा? कोई नहीं नजर आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से जो एक इंसान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हेल्दी खाने वाला हो, वो 3 दिन अगर गड़बड़ भी कर ले तो कुछ नजर नहीं आएगा। बॉडी वो चीज जाहिर करती है जो कि मेजॉरिटी वो फॉलो कर रही होती है। क्या यार, मैं आया ही मेरा लॉन्च था इस हफ्ते, मुझे ऐप को लॉन्च करके पब्लिश करना था। अपना ऐप मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, उसकी 1-2 दिन की टेस्टिंग थी और उसके बाद मैंने उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करना था। मैंने ये 1 हफ्ते का डिले कर दिया क्योंकि मेरे बहुत जिगरी दोस्त की शादी है, उसने मुझे इन्वाइट किया हुआ है, मैं उसके लिए स्पेशली आया हूँ लाहौर। अब उसकी शादी है तो भाई रात में तो मैंने जाके डाइट करनी है। अब वहां पे यही है सब नान वान ये वो सारी चीजें, मैं तो खाऊं, अब जाहिर है खाना तो खाऊंगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं, भाई तो पेड़ भी लगा हुआ है, थोड़ी बहुत तो मैदा कुछ नहीं कहता। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं हेल्दी खा रहा हूं तो कभी कभार का कुछ थोड़ी मुझे कहता, कभी कभार मैं पेप्सी पी लूंगा कुछ नहीं है, कभी कभार मैं कुछ कर लूंगा कुछ नहीं। जिस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जंक फूड खाने वाले को कभी कभार का साफ सुथरा खाना इंपैक्ट नहीं करेगा, इसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हेल्दी खाना खाने वाले आदमी को कभी कभार का जंक कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मेजॉरिटी क्या है ये देखें ना, दिन में 3 मील्स है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 मील्स तो खाते हैं हम लोग। हफ्ते में 21 मील्स है, 21 में से 2-3 मील आप गड़बड़ कर दे तो क्या चले जाता है, कुछ नहीं है। आपने 6 पैक्स तो नहीं बनाने ना अभी,
सिंपल, पहले अपना आहिस्ता आहिस्ता, भाई आप 4 रोटियां खाते थे, 3 पे आए, 2 पे आए, 1 पे आए, आहिस्ता आहिस्ता करके आए ना। मैंने जो आपको प्लान दिया हुआ है वो आपका लॉन्ग लाइफ लेके अपने आप को हेल्दी लेके चलने के लिए एक आइडियल अप्रोच है। आपने उस आइडियल अप्रोच के करीब करीब रहना है। एक हमारे पास, अब जिस तरह से एक मुसलमान है उसके पास उसकी रूल बुक कौन सी है? कुरान पाक है और हदीस है। तो हम लोग 100% तो उस पर अमल नहीं कर पाते, हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होती है ना कि हम जितना करीब रह सकते हैं रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, फिटनेस की एक गाइडेंस है, ये आइडियल है अप्रोच आपके लिए। उसमें अगर आप गौर करें तो मैंने शुरू में तो मैं, क्योंकि वो फैट लॉस के प्रोसेस अभी अलग होता है, फिर जब आप अपने अचीव कर लेते हैं गोल्स, फिर सस्टेनेबिलिटी के अलग गोल्स होते हैं कि आपने उसको लेके सस्टेन किस तरह से करना है। तो मैंने तो रोटी वोटी हर चीज ही शामिल रखी हुई है प्लान के अंदर। अगर आप गौर करें, कोई चीज प्लान में ऐसी नहीं है जो शामिल ना हो। नहीं, बड़ा मुनासिब है, बहुत सही है। अच्छा है। तो उससे बंदे ने- प्लस इस महंगाई के दौर में आप बाहर जाके जंक फूड खा भी नहीं सकते। कितनी दफा आप बाहर जाके खा लोगे यार? ऑल्टरनेट सब चीजें मौजूद हैं कि सुबह में क्या खाएं, दोपहर में। अब तो मैंने रेसिपीज भी बना के अपलोड करना शुरू कर दी हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जब से मैंने ये शुरू किया ना इसी तरह से खाना, तो मेरी यार वो दूसरा वाला मुझे, महमूद वो माइक देना मेरा दूसरा वाला। मेरे घुटनों में अच्छा 1 मिनट पॉज करना इसको, वीडियो को। थैंक यू।